सबको दिल से नमस्कार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो हम देखेंगे कुछ क्रिश्चियन फ्रीडम फाइटर के बारे में। तो अगर हम फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करते हैं तो हमारा मन में पहले आते हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन लोगों के अलावा और ये बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जो कि क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। तो चलिए हम उनके बारे में आज बात करेंगे जिनके बारे में आज तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारा पहले नंबर पर आते हैं थारवटुंडिला टाइटस। ये जो व्यक्ति है ये केरला का है। ये गांधी जी के साथ मिलकर 1930 में दांडी यात्रा किया था। जो अहमदाबाद है उनके पास में साबरमती जो आश्रम था उधर, और महात्मा गांधी का जो मिल्क प्रोजेक्ट था उनमें वो काम करते थे। जो टाइटस महात्मा गांधी के द्वारा वो सम्मान प्राप्त भी हुए थे। टाइटस महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम में काम करते थे। उनका जब शादी हो गया तो उनके शादी के बाद उनका पत्नी भी साबरमती आश्रम में काम करना शुरू कर दिया, जिनका नाम था अनम्मा। तो टाइटस का जो पत्नी अनम्मा वो क्या किए, अपना शादी का जो गोल्ड है, जो नेकलेस है, वो साबरमती आश्रम को दान कर दिए। तो महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह में योगदान किया। वो विदेशी का जो वस्त्र था उनको वर्जन किया और ब्रिटिश का जो जितने भी वस्त्र था वो सबको आग में जला दिया। और 1000 से भी ज्यादा केरला वासी को उन्होंने अपने स्पीच के द्वारा उद्बोधन दिया था। तो 1930 से लेकर 1940 उन्होंने एक क्रिश्चियन लीडर भी थे। और उनका छवि आप देख सकते हैं। बहुत सारे जो पुराना नोट है, पुराना 500 का जो नोट है, उस 500 का नोट में उनका पिक्चर था। उसके बाद महात्मा गांधी का पिक्चर आया, लेकिन पहले थारवटुंडिला टाइटस उनका पिक्चर था। उसके बाद हम देखते हैं कालीचरण बनर्जी। कालीचरण बनर्जी बंगाल का थे। वो एक लॉयर थे और वो क्रिश्चियन रिलीजन को वो फॉलो किए थे। वो कांग्रेस का भी एक लीडर थे। वो एक पादरी भी थे जिनका पूरा नाम था रेवरेंड कालीचरण बनर्जी। वो एक पादरी थे, पास्टर थे। और 1899 में वो नेशनल मूवमेंट में वो योगदान किया था। और तीसरा नंबर 3 ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। उनका जन्म हुआ था 1861 और मौत हुआ था 1907। वो एक पत्रकार थे और भारत का फ्रीडम फाइटर थे। वो एक कैथोलिक थे, कैथोलिक साधु थे और एक पाठक थे। और स्वदेशी मूवमेंट में उनका योगदान बहुत रहा था। और उन्होंने अपनी पत्र के माध्यम से नेशनलिटी को स्थान दिया था। भारत का जो स्वाधीनता था, फ्रीडम था, उनके लिए वो अपना उद्यम किए थे। और नंबर 4 जॉर्ज जोसेफ। जॉर्ज जोसेफ उनका पूरा नाम था बैरिस्टर जॉर्ज जोसेफ और केरला का थे। वो भी महात्मा गांधी का आंदोलन में, मूवमेंट में उन्होंने भी योगदान किया था। 1918 में उन्होंने इंग्लैंड गए और उधर से लौटने के बाद उनको लीडरशिप उनके ऊपर थपा गया। वो एक डायनामिक लीडर थे, उनकी लीडरशिप डायनामिक थे। ये बात महात्मा गांधी खुद कहते थे। महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, मूवमेंट था, उनमें वो पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा था। और 1922 में उनको अरेस्ट किया गया, लखनऊ जेल में उनको रखा गया, जिधर जवाहरलाल नेहरू
महादेव देसाई, पुरुषोत्तम टंडन और देवदास गांधी, ये सब उन जेल में पहले से ही थे। उन जेल में उनको रखा गया। और उसके बाद भैकम सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था। और उधर उनको उनका पिटाई हुई थी और उनको जेल जाना पड़ा था। और नंबर 5 है पंडित रमाबाई सरस्वती। 1899 में नेशनल कांग्रेस में उन्होंने योगदान किया था और स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। वो एक राइटर थे, पत्रकार थे। वो बहुत सारे किताब उन्होंने रचना की थी और उनमें से जो फेमस किताब थी उस किताब का नाम था हाई कास्ट हिंदू ओमेन। और उन्होंने बाइबल को हिब्रू और ग्रीक भाषा से डायरेक्ट मराठी भाषा में ट्रांसलेट किया था। और 1896 में एक फेमिन हुआ था, एक अकाल हुआ था, पड़ा था। तो रमाबाई क्या किया थे, महाराष्ट्र गए थे, रिलीफ मिशन में गए थे और 1000 से ज़्यादा औरत और बच्चे को उन्होंने उद्धार किए थे। और इसको मुक्ति मिशन भी कहा गया क्योंकि बहुत सारे असहाय औरत और बच्चे उद्धार पाए थे। 1900 में 1500 से ज़्यादा बासिंदा इस मिशन को ऑपरेट करते आ रहे आज तक। और वो थे नेशन बिल्डर और प्रभु यीशु मसीह का भक्त थे और बहुत सारे महिलाओं के द्वारा उनको सम्मान मिला था। 1919 में कई सारी आई हिंदी मेडल उनको मिला था, उनको लाभ हुआ था। और नंबर 6 में आते हैं यहोयाकीम अल्भा। 1907 से लेकर 1979 उन्होंने फ्रीडम, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, वो योगदान किए थे महात्मा गांधी के साथ। और महात्मा गांधी का आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा था। उन युवा को भी उन्होंने तालीम दी थी, उनका लीडरशिप भी ली थी उन्होंने। और नेशनल मूवमेंट में खुद को उन्होंने पूरी तरह से उत्सर्ग कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था और खुद की नौकरी छोड़ दी पूरी तरह से। और नेशनल मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया। वो एक सामाजिक थे और संपूर्ण जीवन पूरी तरह से उन्होंने डेडिकेट किया था भारत के लिए, देश के लिए। और नंबर 7 में आता है अकामा चिरियान, जो कि ट्रावेनकोर का झांसी रानी की रूप से उनका नाम था। और नेशनल मूवमेंट में उन्होंने भी योगदान किए थे और महात्मा गांधी का बहुत उन्होंने रेस्पेक्ट किए थे, कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने उनका नाम दिए थे ट्रावेनकोर का झांसी रानी। और 1939 में अंग्रेज के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया, इसलिए उनको अरेस्ट होना पड़ा। तो इसके छोड़कर और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिए थे, अंत तक महात्मा गांधी का साथ दिए थे। और खुद को उन्होंने त्याग दिया था, अपनी नौकरी, अपने काम, अपनी व्यवसाय, ये सब कुर्बान करके उन्होंने पूरी तरह से महात्मा गांधी के साथ उन्होंने योगदान किया था, जैसे भारत को फ्रीडम मिल सके, स्वाधीन मिल सके। तो मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ नामी दामी फ्रीडम फाइटर का नाम याद है, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इन लोगों के अलावा ये भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे जिन लोगों ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया थे, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन आप अगर उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे,
और अगर ये वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। सबको जय मस्की। फिर मिलते अगले वीडियो में।